दोस्तों एसबीआई की पीटी की डेट्स फाइनली अनाउंस कर दी गई है। एसबीआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आपको एसबीआई कैरियर पे आप जाएंगे, आपको ये जो है ये वाला कॉलम मिल जाएगा जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि भाई आप अपना डिटेल जो है वो देख सकते हैं। पीटी क्या होता है, जिसे हम लोग पीआरटी भी बोलते हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम से ठीक पहले है ना, कुछ जो है वो पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए सरकार की तरफ से ट्रेनिंग का एक ऑप्शन दिया जाता है, जहां पे आप ट्रेनिंग जो है वो कर पाते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को एक बार कंप्लीट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास हमेशा एक सवाल आता है कि सर जो है वो मान लीजिए मैं जो है वो पीटी के लिए एलिजिबल हूं, तो क्या अगर मैं दूंगा या उसको मैं जो है वो अटेंड करूंगा या नहीं करूंगा, क्या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी एक स्टडी कर ली है और अभी जो टाइम है आप अपने रिवीजन में ज्यादा समय दे पाएंगे, तो आप उस चीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप जो है अपने आप को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर एसबीआई पीओ की हमारी जो प्रीलिम्स की डेट है वो क्या होगी? तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया हुआ है कि एसबीआई की जो प्रीलिम्स की डेट है वो 8 मार्च और 15 मार्च में से कोई एक होने वाली है, जिसमें हम ये बहुत ज्यादा श्योर हैं कि 8 तारीख को जो है वो आप लोगों का प्री हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 15 के आगे तो फिर जाने की संभावना काफी कम लग रही है। तो ये जो है वो 2 डेट्स आपके सामने है। अब सवाल ये है कि सर एसबीआई क्लर्क हमारे सामने है, ऑलरेडी हमारा एग्जाम 22 को है, 27 को है, 28 को है, 1 तारीख को है, तो हमारी अप्रोच एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग कैसी होगी? देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपको ये शेड्यूल स्टार्टिंग से बताया है, जब से जो है वो आपका प्रीलिम्स का जो है वो एडमिट कार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी, उससे पहले पीटी की जो डेट्स आई थी। आप इसको फॉलो करिए, लेकिन फिलहाल एसबीआई क्लर्क के लिए वो बच्चे फॉलो करेंगे जिनका 22 तारीख को एग्जाम है। देखिए, अगर आपका 22 तारीख को एग्जाम है तो ये लास्ट के आपके 1 हफ्ते बचे हुए हैं। आप 22 के बाद जो है वो पीओ को नॉन स्टॉप जो है वो मॉक के माध्यम से आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन जिनका स्पेशली 22 तारीख में है वो अभी पूरा टारगेट एसबीआई क्लर्क में करें। डेली एक मॉक दें, उस मॉक को रिवाइज करें, रिवाइज करने में पूरा समय लगाएं। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई है या जो गलती हुई है, उसके सेक्शनल मॉक को देख के अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करें। आपको फिलहाल ये करना है, मतलब अभी आप जो है एसबीआई पीओ का अभी जो है वो मत सोचिए। हाँ, जिनका एग्जाम 27 को है, 28 को है, 1 को है, भाई उनके लिए भाई ये थोड़ा सा ज्यादा एक टाइम जोन हो जाएगा। आपको यहां पे करना ये है, समझिए मेरी बात को, आपका एक शेड्यूल फिलहाल फिक्स होना चाहिए। एक ऑलरेडी आप प्रीलिम्स मॉक दे रहे होंगे एसबीआई क्लर्क का, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं। अब आपको जो है वो थोड़ा सा शेड्यूल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। और देखिए, रियलिस्टिक गोल के साथ अगर आप पीओ का जो है वो मॉक दोगे तो आपको कभी भी एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होगा। भाई होता क्या है, मान लीजिए मैं क्लरिकल का मॉक दे रहा हूंगा, मान लीजिए मेरे मार्क्स जो है वो 65 प्लस आ रहे होंगे, 75 आ रहे होंगे, मान लीजिए 80 आ रहे होंगे, लेकिन सडन मैंने पीओ का मॉक दिया और मुझे पता चला कि मेरे मार्क्स केवल 50 आ गए, तो आपको यहां डिमोटिवेट नहीं होना है। आप समझिए, दोनों के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप 80 नंबर जो आपने क्लर्क में जो है वो अचीव किया है वो आप पीओ में भी कर लेंगे, नहीं कर सकते सर। यहां पे एक्यूरेसी एक बड़ा गेम है, इस बार थोड़े से पैटर्न भी चेंज हुए हैं, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए मेरी बात समझिए, आपका एक टारगेट जो है, अगर आप लास्ट के 3 साल, अभी मैं कुछ और वीडियोस करूंगा जहां मैं आपकी जो है वो मस्तिष्क की क्षमता को और बढ़ाऊंगा, मैं आपको लास्ट के 3 ईयर का डेटा दूंगा जहां पे आपको ये पता चलेगा कि जो कट ऑफ के नंबर है वो 60 के नीचे, इवन 55 के नीचे, इवन सम टाइम 50 के नीचे हमने देखे हैं, है ना। तो आपको इस हिसाब से माइंडसेट बना के चलना है कि सारे क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करना है और एक्यूरेसी के साथ करना है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप अभी इनिशियल लेवल पे जो मॉक देंगे, मेक श्योर करें कि अगर आपका वहां पे मार्क्स 50 प्लस अगर आ रहा है, मान लीजिए आपने लेट सपोज जो है वो 65-70 अटेम्प्ट किया और आपके मार्क्स 51-52 हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, इसको खराब नहीं माना जाएगा, है ना। चूंकि अभी आप क्लर्क भी दे रहे हैं तो आपका ज्यादा ध्यान नो डाउट होना भी चाहिए, क्लर्क में होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर करते जाएं कि आप पीओ की भी मिस्टेक्स को एनालिसिस करते जाएं। डेली आपको एक मॉक देना है, एनी हाउ देना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। आप पीओ प्रीलिम्स में स्पीड के भरोसे नहीं रह सकते हैं। स्पीड का गेम पीओ प्रीलिम्स में आपको ज्यादा नहीं हेल्प करेगा, ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एक्यूरेसी।
अगर मैं कहूं इस बार रीजनिंग का पैटर्न 30 क्वेश्चन का हो गया है, तो अगर मैं इसको एग्जांपल 35 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं कि आप 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 18, 19, 20, 22 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो इसको एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ऐसे अगर आपके 30 क्वेश्चन हैं तो अगर आप जो है वो 17 से 20 के बीच में भी अगर आपका स्कोर बनता है इसके अराउंड आसपास, तो उसको भी एक अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पीओ है, हर किसी को अंडरस्टूड है कि लेवल जो है वो हाई होगा ही होगा। तो आपका माइंडसेट थोड़ा क्लियर होगा तो आप एक अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे पीओ के प्रीलिम्स में, अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट देखिए, मैं डेली अभी फिलहाल आपको मालूम है दोपहर में 12 बजे हम लोग पीओ का डेली सेशन करते हैं, जहां पे मैं डेली आपको 25 पजल देता हूं, जो कि ना केवल आपके एसबीआई क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके एसबीआई पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबकी अटेंडेंस जो है वो डेली 12 बजे वाले सेशन में होना चाहिए। ये आपके एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और मैं पेपर जरूर एसबीआई क्लर्क का सुबह 10 बजे ले रहा हूं, लेकिन आप यकीन माने उसका जो कंटेंट लेवल होता है वो किसी पीओ के एग्जाम से कम नहीं होता है भाई। पीओ लेवल तक का कंटेंट मैं एसबीआई क्लर्क के सुबह 10 बजे के पेपर में ले रहा हूं। तो आपके लिए ये दोनों सेशन मोस्ट रेलेवेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं। क्लास खत्म होने के विद इन 10 मिनट आपको पीडीएफ मिल जाती है। और मैं इस चीज को बार बार बोलता हूं कि आप पीडीएफ को एक बार खुद से रिवाइज करिए। एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन की पीडीएफ आपको मिल रही है। रिवाइज करिए, अपनी मिस्टेक्स देखिए, मिस्टेक्स को ओवरकम करिए, है ना। उसमें पीडीएफ में जो है वो सॉल्यूशन होते हैं, उनको गो थ्रू करिए, पजल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डॉट पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये दोनों चीजें आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन को इतना बढ़िया बूस्टअप कर देगी कि जहां मैं आपको ये कह रहा हूं कि 16-17 मार्क्स एक आइडियल, ठीक है, अच्छे नंबर है, वहां पे आपके जो स्कोर हैं वो 20+, 22+ भी बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। इसलिए मेक श्योर करें कि आप इन दोनों सेशन में अपनी अटेंडेंस रखें। जिनका एग्जाम 22 तारीख के बाद है उनको एक जो है वो प्रीलिम्स का मॉक डेली, साथ में एक जो है वो प्रीलिम्स पीओ का मॉक भी डेली, और दोनों को एनालिसिस करने में भी समय दीजिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, अभी आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, इसको किसी भी तरह से समय की बर्बादी में मत लगाइएगा। दोस्त यार, रिलेटिव, शादी ब्याह, काज ब्याह सब हो जाएगा भाई, लेकिन आज का समय वापस नहीं मिलेगा। इसलिए 24 घंटे को इतना बढ़िया मैनेज करिए, इतना बढ़िया उसका शेड्यूल बनाइए कि आप उस पर स्टिक रह सकें। आप यकीन माने, आप एक दिन मुझे इस चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे कि सर क्या बढ़िया एडवाइस दी आपने। ये इतनी जरूरी एडवाइस है आपके लिए। आप यकीन माने अगले 1 महीने, अगले 10 दिन, अगले 15 दिन, 20 दिन अगर आप दुनिया से कट के अपने कैरियर के प्रति ध्यान देंगे, आप जिंदगी भर अपने आप को थैंक यू बोलने वाले हैं। इसलिए ये शेड्यूल फॉलो करें। आप इन दोनों सेशंस को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। मेक श्योर करना है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से कंटेंट को रिवाइज कर लीजिए। आप सारे बच्चे मुझे बताइएगा, जो लोग एसबीआई पीओ का मॉक दे रहे हैं, आपका टोटल स्कोर मॉक में कितना बन रहा है? सारे बच्चे पीओ वाला है ना, पीओ वाला टोटल स्कोर कितना बन रहा है? और सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर जो है वो कितना है? मतलब मैथ में आपका स्कोर कितना है, रीजनिंग में स्कोर कितना है, इंग्लिश में स्कोर कितना है? इसको आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जरूर बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, बैंकिंग वाला का जो स्पेशल ऑफर चल रहा था उसकी आज जो है वो लास्ट डेट हो जाएगी। बैंकिंग वाला का स्पेशल ऑफर में जो है वो हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम आपको बैंक महापैक बहुत नॉमिनल प्राइसिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक महापैक क्या होता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल की वैलिडिटी होती है, जिसमें लेट्स सपोज अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, साइकोमेट्रिक हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ आपको इस बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। और इसमें अभी लेटेस्ट में 2 इंपॉर्टेंट बैचेस चल रहे हैं। एक तो आपका ये रीस्टार्ट फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें हम 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क 2025-26, इंश्योरेंस के एग्जाम, सभी एग्जाम्स को एक साथ कवर कर रहे हैं। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके फाउंडेशन के लिए होने वाला है। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन करिए और अपनी बेसिक से कंप्लीट स्टडी पूरी करिए। इसके अलावा हमने रीजनिंग का सुपर स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये बैच क्या है सर? इस बैच में हमने 2025
26 के सभी बड़े एग्जाम्स, आई अगेन रिपीट, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, इंश्योरेंस में एलआईसी डबल एओ, एलआईसी असिस्टेंट, यूडबलआईसी, एनआईएसीएल, सभी बड़े इंश्योरेंस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम को ये रीजनिंग सुपर स्पेशल बैच कवर कर रहा है। बहुत नॉमिनल फीस हमने केवल और केवल 499 यहां पे फीस रखी है। मतलब मैं इस चीज को एश्योर कर सकता हूं कि अगर आप इस बैच के थ्रू अपनी रीजनिंग की स्टडी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट इस बैच में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, बेस्ट विशेष आप सभी को। स्कोर अपना जरूर बताइएगा, कहीं कोई डाउट होता है अपनी बात भी आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।